Hello students, good evening and welcome to Chemistry Concept with Pragna ma'am. बच्चों, today how to calculate pH. आज का सेशन pH कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो भी किसके लिए. तो टुडे आवर टॉपिक इज how to calculate pH of strong acids and strong base. How to calculate pH of strong acids and strong base. Students, ये pH के पहले वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको सिखाया था आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. कौन सा टॉपिक सिखाया था? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर KW. उसका दूसरा नाम क्या था प्रिंस? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. KW को क्या बोलते हैं? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. अब KW की जो फॉर्मूला है, KW इज नथिंग बट आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. तो मैंने सिंपल से वर्ड में क्या सिखाया था कि प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है ना. तो H3O प्लस इंटू OH माइनस. ये दोनों आयंस आपको वाटर में ही मिलते हैं. ये दोनों आयन किसके हैं? वाटर के. और ये दोनों आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, दैट मीन आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. अब ये जो KW है, तो ये आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना. मैं जस्ट थोड़ा सा रिवीजन दे रही हूँ आपको. तो वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन होती है तो उसमें H3O प्लस का और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन मिलता है ये होता है. और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻14. बट बच्चों, ये वाला वैल्यू कौन से टेम्परेचर पे है? 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन. अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन JEE नीट में होते हैं. एक सिंपल सी बात देखो बच्चों कि H3O प्लस OH माइनस ये प्रोड्यूस होते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से, है ना. प्रीवियस लेक्चर का मैं थोड़ा रिवीजन करवा रही हूँ और कुछ नहीं है. अगर बच्चों आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप आज जरूर देख लेना. तो इसमें मैंने ये सिखाया था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. अब H2O प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस OH माइनस. ये है अनडिसोसिएटेड वाटर जिसकी मोलरिटी कितनी सिखाई थी? 55.55. यस. तो आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है. वाटर बहुत कम आयोनाइज होता है, बहुत कम आयोनाइज होता है. अब एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया 25 डिग्री से मैंने 50 डिग्री कर दिया तो व्हाट विल हैपन? आप आंसर दो चलो मुझे. बच्चों, मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? हेलो, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. ये वाले डिसोसिएशन के बारे में क्या बोल सकते हो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो? क्या? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. ओके, आप बोलो, मुंह से बोलो. सुबह की क्लास में कितनी मजा आती है ना, बच्चे बोलते ही रहते हैं. तो आप ऐसे साइलेंट मत बैठो, बोलो, जोर जोर से चिल्लाओ कि ये वाटर है H2O प्लस H2O.
इसका डिसोसिएशन ये 2 आयंस में होता है और बहुत कम होता है, सिर्फ इतना ही होता है। लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वाटर का तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगा, आयोनाइजेशन और भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन और भी इंक्रीज होगी। और अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो आयोनिक प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जेईई नीट के लिए याद रखना बच्चों कि वाटर जो है उसका KW जो है वो कौन से टेम्परेचर पे ये वैल्यू दिखाता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे उसका वैल्यू होता है 10⁻⁻14। लेकिन जैसे 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 टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वैल्यू इंक्रीज होगी, समझ रहे हो। टेम्परेचर डबल किया तो प्रोडक्ट भी डबल है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा लेकिन 100 से ऊपर नहीं लेके जाएंगे फिर तो। हाँ 50 किया तो -28। यस, देखो हमारे पास उसकी वैल्यू है, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस है, कितना टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, तो KW का जो वैल्यू है बच्चों वो 5.5 इंटू 10⁻⁻14 होता है। यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 इंटू 10⁻⁻14 होगा, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा 5.5, और 60 डिग्री पे ये वैल्यू इंक्रीज होके हो जाता है 9.6 इंटू 10⁻⁻14। ये वैल्यूज आपको याद रहे या ना भी रहे, लेकिन व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वाटर का डिसोसिएशन इंक्रीज होता है और KW का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे KW का वैल्यू जनरली कितना होता है 10⁻⁻14। तो हम हमेशा यही वैल्यू पे कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज कि डिफरेंट टेम्परेचर पे KW का वैल्यू डिफरेंट होगा। चलो ये था प्रीवियस रिवीजन। अब कंटिन्यू करते हैं pH के बारे में। pH स्केल के बारे में भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कैलकुलेट करते हैं। पर्टिकुलरली बच्चों ध्यान में रखना, आज हम किसके लिए pH कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। चलो ये बताओ कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं। 100% व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फास्ट। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोलते हैं जो 100% आयोनाइज्ड होते हैं। तो 100% आयोनाइज यानी पूरा पूरा डिसॉल्व हो जाए, इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और अ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे HF एसिड है, एसिटिक एसिड है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे कैसे एसिड है, वीक एसिड। बच्चों ध्यान में रखना, वीक बेस में आते हैं अमोनिया, NH4OH, ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हम KCl, KBr, KI, NaCl, NaBr, NaI वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं कोलरोश लॉ के, तो वो पता होना चाहिए कि ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है। हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आज बात करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं
कि कैलकुलेट सी स्टूडेंट्स, कैलकुलेट pH of 10⁻² molar HNO3, 0.03 normal HCl and 0.001 normal H2SO4. अब 10⁻² मोलर HNO3 का pH कैसे निकाला जाए? तो पहले आपको pH का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि pH कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और ये कंसंट्रेशन हमेशा आपको मोल पर लीटर में ही लेना है, ठीक है। तो अब ये जो सॉल्यूशन है HNO3 का, इसमें आपको क्या निकलना पड़ेगा? H3O प्लस का कंसंट्रेशन। नाउ एज वी नो दैट कि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होता है? 100% आयोनाइज। तो इसका आयोनाइजेशन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखो, HNO3 प्लस H2O क्या मिलेगा वो बताओ। आपको ये इक्वेशंस कंपल्सरी पता होने चाहिए। H3O प्लस NO2 तो ये एसिड है, प्रोटॉन डोनेट करेगा बेस को, एसिड से क्या मिलेगा? NO3 माइनस, और बेस से मिलेगा H3O प्लस। यही चीज समझनी है बच्चे, यही नहीं समझ पाते। अगर वीक एसिड होता है तो वो पार्शियली आयोनाइज होता है, यानी यहाँ पे जितना होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। समझ रहे हो? वीक एसिड होगा तो। लेकिन स्ट्रॉन्ग है तो अगर आपने HNO3 लिया 10⁻² मोलर, तो इधर जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही किधर होगा? प्रोडक्ट साइड होगा। यानी इतना आप डिसॉल्व कर रहे हो तो आपको इतना ही मिलेगा। यही चीज समझनी है। 100% आयोनाइज का मतलब बच्चे यही नहीं समझते हैं दिल से। तो ये चीज समझो कि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। अभी तो आपको इजी लगेगा, लेकिन जब बहुत सारे क्वेश्चन मैशअप हो जाएंगे कि इसका पीएच कैलकुलेट करो, सॉल्ट का करो, वीक का करो, तब क्वेश्चन राइज होता है। तब हमें जज करना पड़ता है कि हमें किसका पीएच कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आराम से HNO3 स्ट्रॉन्ग है, डोंट माइंड, मतलब डजंट वरी, कोई जरूरत ही नहीं चिंता करने की। यहाँ पे जितना है उतना इधर आ गया। यानी आपके पास मोलर कंसंट्रेशन है तो -log क्या लिखोगे बोलो? 10⁻²। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो log 10⁻², तो ये पावर जो भी है वो आगे लिखना है -2। बचा क्या? log 10, और log 10 का वैल्यू होता है 1। तो योर आंसर इज 2 नाउ। तो pH इसका कितना होगा? 2। 10⁻² तो सिर्फ HNO3 का वॉल्यूम। हाँ, तो इधर भी तो 10⁻² है। सॉरी, HNO3 का कंसंट्रेशन है ना, तो NO3-1 कितना मिलेगा? 10⁻²। और ये भी कितना मिलेगा? 10⁻² मोलर। मैंने ये बताया, ये भूल गई थी, है ना। तो इसने जितने NO3- सेपरेट किए उतने ही तो प्रोटॉन रिलीज किए होंगे, तो दोनों का कंसंट्रेशन कैसा रहेगा? सेम। तो आंसर क्या आएगा इसका? pH 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे नॉर्मलिटी दिया है, मोलारिटी नहीं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा वो बताओ? मोलारिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको नॉर्मलिटी से मोलारिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोलारिटी और नॉर्मलिटी के रिलेशन का कोई फॉर्मूला बताओ फास्ट। M=ME। तो मोलारिटी नॉर्मलिटी का रिलेशन है M=NE। गलत लिखा है।
कि n इज इक्वल टू एम ई। ई को नीचे लेकर चलो। क्या सिखाया था? नॉर्मालिटी इज मीन, नॉर्मालिटी इज मीन, m इंटू ई। अब m क्या है वो बताओ। मोलारिटी। तो m है मोलारिटी, मोलारिटी इंटू इक्विवेलेंट नंबर। और n फैक्टर। अब इक्विवेलेंट नंबर यानी n फैक्टर HCl, इसमें एक ही प्रोटॉन है तो इसका इक्विवेलेंट फैक्टर 1 है। एसिड से जितने प्रोटॉन रिलीज होते हैं उसे इक्विवेलेंट नंबर बोलते हैं। तो 0.03 नॉर्मल, मोलारिटी भी वही हो गई सेम। अब HCl का आयोनाइजेशन इक्वेशन बताओ। तो HCl प्लस H2O प्लस Cl gives what? H3O plus Cl minus। अब HCl plus H2O gives H3O plus Cl minus। आपको HCl का कंसंट्रेशन कितना है? 0.3 मोलर। तो ये कितना मिलेगा? 0.3। ये भी मिलेगा आपको 0.3 मोलर। तो pH का फॉर्मूला बताओ। माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये भी इतना ही होगा। तो माइनस लॉग, अब 0.03 के लिए 3 इंटू 10⁻⁻², ऐसे आप लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो माइनस log 3 प्लस log 10⁻²। कौन सा रूल अप्लाई किया? तो रूल याद रखो, log a इंटू बी अगर होता है तो उसे कैसे लिखते हैं हम? log a प्लस log b। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है समझो कि कॉमन 1 to 10 तक जितने लॉग है बच्चों आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। log 1 उसका वैल्यू कितना है? 0। log 2 0.3010। log 3 0.4771। log 4 0.6021। log 5 0.6990। log 6 अब इजी हो जाएगा, 0.77। तो log 6 यानी log 2 इंटू 3 कर लो, समझे? अब log 2 इंटू 3, ये स्क्रीन आ रहा है ये वाला, तो log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू टोटल लगा लो। log 7 log 8 log 7 का वैल्यू मुझे नहीं याद है, आप याद कर लेना। log 8 का वैल्यू तो याद रखने की नहीं जरूरत। log 8 का मतलब 8 क्या होता है? देखो बच्चों समझो कि log 8 आया कभी, तो log 8 होता है 2⁻3। अब ये जो पावर है ऐसे लिख सकते हैं 3 log 2, है ना? तो 3 log 2 का वैल्यू क्या? 0.3010। तो आपको वैल्यू मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन से। अब log 9, तो log 9 कैसे निकालोगे? तो log 9 यानी log 3 का स्क्वायर, तो 2 log 3 log 8 9 तो ऐसे मिल जाएंगे। अब बचा log 10, तो log 10 का वैल्यू कितना होगा? 1। तो कम से कम बच्चों आप log 1 से log 10 का वैल्यू प्रिपेयर करके रखो। चलो अब इसका आंसर, log 3 का वैल्यू क्या? 0.4771।
अब log -2 का वैल्यू क्या है? -2 -2 तो -2 log -10⁻²- बच्चों, तो -2 log 10 लिखते हैं। log 10 1 यानी अल्टीमेटली वैल्यू 2 आ गया, यानी लास्टली ये 2 - 0.4771 होगा। तो आंसर कितना आता है बोलो? 2 - 0.4771 1.522 तो 1.524। pH। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट मैंने 5 मिनट दिए आपको ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नॉर्मलिटी से पहले किस में जाना पड़ेगा वो तो बताओ? मोलारिटी में जाना पड़ेगा। तो मोलारिटी इनटू इक्विवेलेंट नंबर, दैट इज नॉर्मलिटी। अब मोलारिटी इसका निकालना है तो मोलारिटी 0.001 था ना कि 0.0001 था, और डिवाइडेड बाय, अब H2SO4 का n फैक्टर क्या होगा? 2। डाइबेसिक एसिड है तो ये हो गया 0.005। डन। तो मोलारिटी आपको मिल गई। चलो अब मोलारिटी के हिसाब से pH कैलकुलेट करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा कि H2SO4 प्लस 2H2O, यूं कि ये डाइबेसिक एसिड है, समझे? तो आपके लिए डाइबेसिक एसिड तो इट्स डबल H3O प्लस होने वाला है। क्यों इक्वेशन लिखने का? अभी तूने पूछा ना कि मैम इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो चलेगा, तो नो, वो इसलिए लिखना है कि आपको समझना पड़ेगा ये मोनोबेसिक एसिड थे, अभी डाइबेसिक एसिड आया, इसका मोलर कंसंट्रेशन 0.0005 मोलर है ना? तो H3O प्लस, अब अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री बच्चों समझना है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट इनटू 2 मोल्स ऑफ H3O प्लस। तो 1 मोल से कितना मोल मिलेगा आपको? 2 मोल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फिर से 0.005 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 0.001 मोलर में आ गए फिर से। तो अब pH कैसे कैलकुलेट करना है? माइनस log concentration of H3O प्लस, तो pH माइनस log 10⁻⁻3, तो कितना आंसर आएगा? 3। समझे आप? तो यही क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट करते हैं एग्जाम में, तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा देखा है जिसने हैट्रिक मारा है, यानी 2 और 3 टाइम हमारे गुजरात बोर्ड में ये क्वेश्चन था, गुजकेट में मैंने 2 टाइम ये क्वेश्चन देखा है और नीट में भी देखा है। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, आपको जरूर याद आ जाएगा 12th वालों को कि हाँ ऐसा कहीं पढ़ा है। H2SO4 के लिए एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है, 12th बोर्ड में आता है, 12th बोर्ड में, कि what is normality of 250 ml H2SO4 solution having
pH 0। ये क्वेश्चन अपने गुजरात बोर्ड का, नीट का, गुजकेट का फेवरेट क्वेश्चन है। चलो मैंने 5 मिनट दिए आपको, तो pH 0 बोल दिया। pH कितना बोल दिया है? 0। अब आपको इसमें पहला काम करना है, इक्वेशन लिख दो, नहीं तो फंस जाओगे। चल ग्रीन से इक्वेशन कंप्लीट कर। 2H3O plus 2H3O प्लस प्लस SO4 माइनस 2, 2 मोल H3O प्लस प्लस SO4 माइनस 2। सो सल्फ्यूरिक एसिड का ये जो भी सॉल्यूशन है, pH कितना है उसका? 0। तो pH का फॉर्मूला माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, लेकिन pH कितना है? 0। तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, किसकी लॉग, किसकी वैल्यू 0 आती है? log 1 की वैल्यू 0 आती है। तो बच्चों ये 1 होगा तभी log 1 0, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आपको कितना मिला? 1 मोलर। कितना मिला? 1 मोलर मिला। H3O प्लस का कंसंट्रेशन 1 मोलर है। अब बच्चों यहाँ पे टोटल कंसंट्रेशन, ये आंसर क्या आया? 1 मोलर। समझ रहे हो? आपको ये समझना है कि सॉल्यूशन के अंदर ये होता है, ये इसके हिसाब से pH दिखता है, ठीक है। अब pH कितना है उसका? 0, यानी कंसंट्रेशन इसका कितना है? 1 मोलर। बट इसका 1 मोलर कब होगा? जब ये 0.05 मोलर होगा तब। 0.05? यस, सिर्फ 0.5? हाँ सिर्फ 0.5। तो ये 1 मोलर है, 1 मोलर का हाफ 0.5 मोलर होगा। अब स्टूडेंट क्यों? तो ऑब्वियसली ये 2 मोल होता है, तब ये कितना मोल? ये 2x मोल है, तब ये तो x मोल है। आपका वैल्यू 2x के बराबर 1 मोलर है, तो x क्या होगा? 0.5 मोलर होगा। अब आपको क्या निकालना है? नॉर्मलिटी। तो मोलारिटी इंटू इक्विवेलेंट नंबर। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू, आपके पास मोलारिटी कितनी आई? 0.5। अब सल्फ्यूरिक एसिड डायबेजिक एसिड है, उसका इक्विवेलेंट फैक्टर 2 है, तो कंसंट्रेशन 0.5, अगेन इट इज 1 नॉर्मल। तो आपको नॉर्मलिटी पूछा है, यही क्वेश्चन बार बार चेंज होता है, कभी मोलारिटी भी पूछ लेते हैं, यानी मोलारिटी नॉर्मलिटी उसमें वेरिएशन आएगा। वॉल्यूम क्यों दिया है? वॉल्यूम तो ऐसे ही दिया है, वॉल्यूम की जरूरत नहीं है आपको। कोई भी सॉल्यूशन कितना भी है, वॉल्यूम कंफ्यूज करने के लिए देंगे आपको। तो आपको ये कंप्लीटली समझ आया कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है ये, 12th बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ओके स्टूडेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion in a sample of soft drink is 3.8 into 10 raised to minus 3 molar, यानी V है कंसंट्रेशन ऑफ H plus और वो भी मोलर कंसंट्रेशन 3.8 into 10 raised to minus 3 मोलर। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? pH। तो बताओ फॉर्मूला। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, सो माइनस लॉग 3.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। अब कैसे सॉल्व करोगे? तो log 3.8 प्लस log 10 रेज टू माइनस 3,
तो इसका आंसर तो सीधा -3। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो अब 3 माइनस लॉग 3.8, 157 तो 3 माइनस अब लॉग 3.8 आपको देखना है 0.5797 0.5797। बच्चों कैलकुलेटर पे मैं 1-2 दिन में आपको वो वीडियो देने वाली हूँ कि विदाउट कैलकुलेटर लॉग एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको कैलकुलेटर वाला पार्ट इसलिए सिखा रही हूँ कि बोर्ड वाले बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी, कि 3.8 का लॉग कैसे देखना है। तो आपको कैलकुलेटर में सबसे पहले स्क्रीन पे क्या लिखना है 3.8, फिर रूट वाला जो बटन है वो कितनी टाइम पे प्रेस करना है 13 टाइम रूट प्रेस किया जाए, 13 टाइम रूट प्रेस करो, फिर -1 इंटू 3558 और इक्वल टू प्रेस करो तो आपका आंसर देखो। फिर से समझो, कैलकुलेटर पे 3.8, उसके बाद 13 टाइम रूट प्रेस करना है, फिर -1 इंटू 3558। लाओ एक बार आपको मैं कैलकुलेटर वाला पार्ट दिखा दूं, शायद आपको दिखे तो देखो 3.8। अब रूट वाला बटन 13 टाइम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर होगा -1 इंटू 3558 इक्वल टू 0.5798। तो ये है 0.5797 या 98 कुछ भी, तो 3 माइनस 0.5797 का आंसर 3.22 नहीं 2 पॉइंट, अरे भाई 3.00 2.42 ही आएगा। सीधा ऐसे लिख दो 300 माइनस 0.5797। छोटे बच्चों की तरह सिखाएंगे हम आपको, 10 लेना है 3, ये 9 0, ये 9 2, ये 9 4 और ये 2, तो 2.40। तो pH निकलेगा आपका 2.42। चलो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं अब। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर लिया। ट्विस्टिंग क्या है, तो कि कंसंट्रेशन नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो फाइंड करना है। वैसे हम कौन सा कंसंट्रेशन यूज करते हैं, ग्राम पर मोलारिटी, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल नहीं, मोल पर लीटर, मोलारिटी यूज करनी है। तो मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताओ। मोलारिटी कैपिटल M, चलो फॉर्मूला फास्ट निकलना चाहिए अंदर से दिल से, G/mv। मैंने कितना प्यार से सिखाया था ये फॉर्मूला, G/mv। चलो फुल लिख देते हैं, वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास into volume of solution in into liter. वॉल्यूम Solution in ऑफ liter. सॉल्यूशन इन लीटर। अब आ जाएगा। अब आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं अभी तक मोलारिटी नहीं सीखे हैं, तो सीखो। और क्या? मोलारिटी G/mv, G यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, M मोलर मास, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो माय डियर बच्चा लोग कि वेट ऑफ सॉल्यूट इसमें है क्या, 3.65 तो 3.65 into 10 into 10⁻²। मोलर मास HCl का 36.5 ग्राम पर मोल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इट इज 0.5।
तो ऑब्वियसली 0.5 यानी हाफ यानी 2 हो जाएगा ये। 0.02। अब ये 3.65 यानी 3/365/100 और ये 10, तो आई थिंक 10⁻³ आ जाएगा आपका आंसर। तो 2 × 10⁻³ मोलर कंसंट्रेशन आ गया। अब प्रिंट्स क्या करना है मुझे वो सिखाओ ना, मोलरिटी आ गई, चलो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब ये बच्चा नहीं भूलेगा कि इक्वेशन लिखना है। तो HCl + H2O, H3O + Cl-। अब HCl का कंसंट्रेशन है ये 2 × 10⁻³ मोलर, तो इसका कंसंट्रेशन भी 2 × 10⁻³ मोलर, इसका भी वही, दोनों का सेम। तो pH -log 2 × 10⁻³ तो -log 2 + 10⁻³ log 2 का वैल्यू 0.3010, ये -3 यानी 3 - 0.3010 तो 2.69 pH आपको मिलेगा। डन? यस। चलो नेक्स्ट टारगेट आपको दिया जाएगा अभी। चलो, अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 0.49 ग्राम ऑफ द एसिड पर 100 ml pH ऑफ द सॉल्यूशन। प्रिंस मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? M फाइंड करना पड़ेगा। M फाइंड करना पड़ेगा। मोलारिटी, मोलर कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है? G/mv। G क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट। मैं क्यों फिर से लिख रही हूँ पता है? जो बच्चे अभी तक नहीं जागते हैं, अभी तक प्रिपेयर नहीं करते, उनको डेडिकेट करते हुए मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो, मास ऑफ सॉल्यूट 0.49 ग्राम है, ठीक है। मोलर मास कितना है? 98 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकालो, 98 ग्राम पर मोल। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.1, 2 आ जाएगा। तो 0.1 तो इसका 100, 10 ही आएगा ना, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻1 आएगा। तो ठीक है ना 0.05। तो आपका आंसर 0.5, फिर से ध्यान से देखो, बराबर है ना 0.5 इंटू 10⁻⁻1। ये 10 हो गया, इसका ये 100 हो गया। तो यस राइट। तो ये 0.5 यानी 0.05 आएगा ना, तो 0.05 मोलर। अभी आपको इक्वेशन लिखना है। तो H2SO4 plus 2H2O gives 2H3O plus SO4 -2। अब ये है 0.05 मोलर, तो ये डबल हो जाएगा ना। यस 0.1। तो 0.1 यानी 10⁻⁻1 मोलर हो गया। तो pH लिखूं कि पता चल गया? बस तो सीधा आंसर मिलेगा आपको pH 1। इसके पहले हमने इसका रिवर्स क्वेश्चन किया था, हैविंग pH 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मोलरिटी निकालना पड़ेगा। मोलरिटी का फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट मारो तो G/mv। अब तो यार मोलरिटी सीख जाओ। G 4 ग्राम। M मोलर मास NaOH का कितना?
40 into और वॉल्यूम 2 ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर, 2 liter. तो 4 1 अपॉन क्या आया 20, तो ये हो गया 1/2 यानी 0.05 मोलर। बट ये किसका मोलारिटी है? NaOH का तो NaOH थोड़ी ना एसिड है, तो बेस है, NaOH क्या है? बेस बेस है। बेस कैसे आयोनाइज होता है? Na प्लस एक्वियस, OH माइनस, एक्वियस, ठीक है। यस आंसर अब अगर ये 0.05 मोलर है तो ये भी कितना होगा? 0.05 यस, तो इसमें हमारे पास H3O प्लस नहीं है, क्या है? OH OH माइनस। तो अब हमें क्या मिलेगा? PH नहीं, POH मिलेगा। अब POH आपको मिलने वाला है, तो POH is minus log concentration of OH minus। POH कैसे कैलकुलेट करेंगे? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यानी माइनस लॉग 5 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा ये। अब तो ये आपको कैसे सॉल्व करना है समझ में आता है ना? तो 2 माइनस लॉग 5, 2 माइनस लॉग 0.6990 यानी 1.30, इसका क्या मिलेगा? POH। अब PH प्लस POH कुल मिला के कितना होता है? 14 तो PH बेस का कैसे निकलेगा? 14 माइनस 1.30, 12.7 तो 12.7 7 70 जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल फिर से। अभी भी कंटिन्यू करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड बेस पीएच, और थोड़े हटके कुछ खास क्वेश्चन कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे।